प्यारे बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम शाश्वती द्वितीय भाग के तृतीय पाठ बाल कौतुकम के अभ्यास को करने जा रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों ही दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयता। संस्कृत में उत्तर दें। तो इसमें पहला प्रश्न है क उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता कः। उत्तर रामचरितम नाटक के रचयिता कौन है? तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर है कि उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता महाकवि भवभूति इसके रचनाकार हैं। दूसरा प्रश्न है नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः किम कथयति। पर्दे के पीछे कोलाहल सुनकर, शोरगुल को सुनकर जनक क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं। नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः कथयति अये शिष्टान अनध्याय इत्यस्खलितम खेलताम बटूनाम कोलाहल। पर्दे के पीछे के शोरगुल को सुनकर के जनक कहते हैं कि अरे विशिष्ट अतिथियों के आने के कारण बच्चे जो हैं वो जो ब्रह्मचारी हैं, बच्चे हैं, शिष्य हैं, वो आज अनध्याय हैं अर्थात नहीं पढ़ रहे हैं और आज उनका अवकाश है, इसलिए वे कोलाहल कर रहे हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है कि लव राम भद्रम कथम अनुसरति। लव राम से कैसे मिलता जुलता है? तो पाठ के अनुसार लव मांसलो ज्वलेन देह बंधेन कलहंस घोष घर घर अनुनादिना स्वरेण च राम भद्रम अनुसरति। लव जो है वो किस तरह से राम से मिलता है? तो उनके गठीले शरीर की तरह से और आवाज से, उनके गठीले शरीर और उनकी आवाज जो है हंस के समान घर घर जैसे है। तो इस तरह से ये दोनों मामलों में वो राम से मिल रहा है, उनका गठीला बदन और उनके स्वर। बटवा अश्वम कथम वर्णयंती। ब्रह्मचारी लोग जो है जो घोड़ा पकड़े हैं वो उस घोड़े को किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं? तो यहाँ उत्तर देखिए। बटवा अश्वम वर्णयंती कैसे वर्णन कर रहे हैं? देखिए पश्चात पुच्छम वहती, पीछे लंबी पूंछ है, धुनोति च और उसको लहरा रहा है और खूब जोर जोर हिला रहा है। स दीर्घ ग्रीव और उसके गर्दन बहुत लंबी है। तस्य चत्वारः खुराः सन्ति और उसके 4 खुर हैं। शकृत पिंडकान आम्र मात्रान प्रकीर्ति और वो जो गोबर कर रहा है वो किस प्रकार का है? आम के फल के समान। गोबर का जो पिंड है वो किस तरह से है? आम के फल के समान है। तो इस तरह से ब्रह्मचारियों ने, शिष्यों ने घोड़े की व्याख्या की। आगे है लव कथम जानाति यत अयम अश्वमेधिका अश्व। लव कैसे जानता है कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है? इसका बहुत आसान सा उत्तर है कि अश्वस्य रक्षकान पताकान च दृष्ट्वा, घोड़े के रक्षक और उस पर लगा हुआ जो लगी हुई पताका है उसको देख करके लवह जानाति यत अयम अश्वमेधिका अश्व, उसको देख करके ही समझते हैं लव कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। राजपुरुष से तीक्ष्ण तरा आयुध श्रेणिया किम न सहनते। राजपुरुष के जो तीक्ष्ण बाण हैं या उनके जो हथियार हैं वो क्या नहीं सहते हैं? अर्थात उनके जो हथियार हैं, यहाँ पर उत्तर है कि राजपुरुष तीक्ष्णतरा आयुध श्रेणिया शिशो अपि दृप्ताम वाचम न सहनते। वो बच्चों की जो अहंकारपूर्ण बच्चों की भी बोली को वो सहन नहीं कर सकते। अर्थात उनके जो आयुध हैं अर्थात या जो हथियार है वो कुछ भी नहीं देखते हैं सामने कि सामने बालक है कि कोई बड़ा व्यक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं समझते हैं। अर्थात वो सबके लिए बराबर समझते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलें। इसमें प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ है पहला अश्वमेध इति
नाम क्षत्रियाणाम महान उत्कर्ष निकषः। अश्वमेध ये क्षत्रियों की महानता की उच्च महानता की कसौटी है। तो क्षत्रियों की अर्थात किन की? तो यहाँ है केशाम, इसका उत्तर होगा केशाम। फिर हे बटवा लोष्ठय अभिधनंत उपनयत एनम अश्वम। हे ब्रह्मचारियों, ढेलों से मारते हुए इस घोड़े को ले जाओ। तो लोष्ठय यहाँ तृतीय बहुवचन में है, इसलिए इसका उत्तर कै, इसका उत्तर होगा कै। रामभद्र से एषा दारका अस्माकम लोचने शीतलयति। तो यहाँ लोचने है तो द्विवचन में है। रामभद्र अर्थात रामचंद्र का ये पुत्र जो है, ये लड़का जो है, ये बच्चा वो राम के समान ही हमारे लोचन को अर्थात हमारी आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर के लिखेंगे, के। अगला है उत्पथय मम परिप्लवम धावती। उत्पथय मम मना परिप्लवम धावती। ऊंचे नीचे रास्तों पर मेरा मन जो है वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा है, अर्थात बहुत ज्यादा प्रसन्नता है, कुलाचे मार रहा है, इस तरह से। तो मम षष्ठी में है, इसलिए यहाँ पर कास्य, किम का षष्ठी लगा देंगे, कास्य। किसका मन? अति जवेन दूरम अतिक्रांता स चपल दृश्यते। अरे बहुत दूर देखो, उधर से दिखाई दे रहा है ये चपल अर्थात ये बहुत चंचल बालक। तो चंचल जो है एक विशेषण है, इसके जगह लगा देंगे कीदृश, कैसा बालक। चंचल बालक तो कीदृश, यहाँ आंसर है कीदृश, कैसा बालक, कीदृश। अंतिम ये च में है विस्फारित शरासना आयुधीय श्रेणीय कुमारम तर्जयंती। और जो तीर है, धनुष है, वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? तो कुमार की ओर। कुमारम तर्जयंती अर्थात लव की बात हो रही है। तो किसको? तो यहाँ द्वितीय में है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय में लगाएंगे किम का कम। निपुणम निरूप्यमाण लव मुख चंद्रेण सीतया संवदती एव। तो ये जो इसका मुख है इस बालक का, ये सीता से भी मेल खा रहा है, ये यहाँ कहना है। तो सीतया यहाँ तृतीया में है, तो इसलिए यहाँ पर कया लगाएंगे, किम का स्त्रीलिंग का तृतीया एक वचन। अगले प्रश्न की ओर चलें। अधोलिखितानि कथनानि कम प्रति कथयति। आगे लिखे हुए जो वाक्य हैं वो कौन किसके लिए कह रहा है, अर्थात कौन किसको कह रहा है? तो पहला जो है वो है क में कि अस्ति ते माता स्मरसी वा तातम। तुम्हारी माता है या तुम अपने पिता को याद कर रहे हो? तो इसका उत्तर हो गया कि ये बात कहा है कौशल्या ने लव को। तो यहाँ होगा कह के जगह कौशल्या और कम प्रति के जगह लवम। फिर है दिष्टया न केवलम उत्संगा मनोरथो अपि में पूरितः। सौभाग्य से केवल गोद में ही नहीं लिया बल्कि मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो गया। ये अरुंधति ने कहा है, ये वाक्य अरुंधति ने कहा है, लेकिन किसी को नहीं, वो स्वयं को कह रही है। तो इसलिए वहां पे हम लिख देंगे आत्मगतम। यहाँ लिखा है आगे देखिए, अरुंधति ने अपने आप को कहा आत्मगतम। फिर आगे देखिए, वत्सायाश्च रघुद्वहस्य च शिशाव अस्मिन अभिव्यज्यते। यहाँ कहा जा रहा है कि रघुकुल की जो वधु है अर्थात सीता, उससे भी ये शिशु जो है वो बहुत मिल रहा है, अर्थात उसके समान भी ये लग रहा है। तो ये बात जनक ने कहा है कौशल्या को कि क्या वहां से नहीं मिल रहा ये बालक? तो जनक ने ये कहा कौशल्या से। आगे देखें, इतो अन्य तो भूतवा प्रेक्षामहे तावत पलायमानम दीर्घायुषम। और इधर से आकर के देखें ये भागते हुए इस बालक को अर्थात दीर्घायुष को, भागते हुए बालक को देखें। ये बात भी कौशल्या ने कहा है अरुंधति को। देखिए यहाँ कौशल्या ने अरुंधति को कहा है, ये अंगम है कौशल्या अरुंधति में। फिर अंतिम प्रश्न में देखिए वाक्य क्या है, धिक चपल किम उक्तवानसी। अरे चतुर क्या बोलते हो, धिक्कार है चपल क्या बोलते हो, ऐसा कहा है राजा के पुरुषों ने। तो राजपुरुषा लिख सकते हैं या सैनिका लिख सकते हैं। और किसको कहा है? तो लव को, लव के बारे में ऐसा कहा है। अब अगले प्रश्न की ओर चलें।
अधोलिखित वाक्यानाम रिक्त स्थानानि निर्देशानुसारम पूरयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों के रिक्त स्थानों को निर्देश के अनुसार पूरा करें। कह एष, यहाँ पर जो खाली जगह ये रिक्त स्थान ये गलती से है, यहाँ नहीं होना चाहिए। राम भद्रस्य मुग्ध ललितैर अंगैर अस्माको अस्माकम लोचने डैश। तो यहाँ क्रियापद से भरना है। तो वाक्य यहाँ चैप्टर के अनुसार यहाँ पर होगा शीतलयति। ये राम के समान भोले भाले मुख वाला ये जो बालक है, ये हमारी आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है, शीतलयति। अगला देखें, एषा डैश में सम्मोहन स्थिरम अपि मन हरति। ये जो है बालक ये कैसा है, बलवान है। एषा बलवान, चैप्टर में आया है बलवान, तो कर्तृपद से बनना एषा बलवान में सम्मोहन स्थिरम अपि मन हरति। ये हमारा जो स्थिर मन को भी ये हर ले रहा है। अगला देखें, डैश इतो अपि तावत एहि, संबोधन से भरना है। इतो अपि, इधर, थोड़ा इधर भी। ये कौशल्या कह रही थी, तो उस बालक को कह रही थी, लव को, तो उसके लिए उन्होंने एक संबोधन यूज किया है जात। जात इतो अपि तावत एहि, इधर भी तो आओ, थोड़ा इधर भी। फिर अगला देखें, इसका पूरा आंसर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, जात। फिर आगे देखें, अश्व अश्व डैश नाम पशु समामनाये सांग्रमिके च पठ्यते। घोड़ा घोड़ा, इति नाम, यहाँ पर अव्यय पद से भरना है, इसलिए इति होगा। घोड़ा घोड़ा, ये नाम तो पशु शास्त्र में या संग्राम शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ होगा इति। देखिए यहाँ इति लिखा हुआ है। उसके बाद युष्माभि अपि तत्कांडम, कृदंत पद से भरना है, तो पठितम एव ही, तुम लोगों के द्वारा भी वो कांड पढ़ा गया होगा, तो पठितम एव ही। अगला है, देखिए, एषा वो लवस्य डैश प्रणाम पर्याय, ये करण कारक से लिखना है, करण पद से अर्थात तृतीय विभक्ति में। तो शीर्षा यहाँ होगा, सिर से, मतलब मस्तक झुकाकर सिर से प्रणाम करता है, तो लवस्य शीर्षा प्रणाम, शीर्षा, ठीक है। तो शीर्षा प्रणाम पर्याय। अब चलें अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अधः समस्त पदानाम विग्रह दत्ता। नीचे समस्त पद के विग्रह दिए गए हैं। उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदानि रचयत समासान नामापि च लिखत। और वहां पर समास के नाम भी लिखने हैं और विग्रह भी जो किया हुआ है उसको समास कर देना, उसका नाम भी लिखना है। विनयेन शिशिरा, विनयेन शिशिरा अर्थात विनय शिशिरा, विनयेन शिशिरा का क्या हो गया, विनय शिशिरा। और इसमें जो समास है वो है तृतीया विभक्ति, तृतीया तत्पुरुष लिखेंगे, विनय शिशिरा तृतीया तत्पुरुष। अगला चले, अयस्कांत शकला, अयस्कांत शकला, और ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। फिर दीर्घ ग्रीवा यस्य स, तो ये हो गया दीर्घ ग्रीवा, और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। मुखम पुंडरीकम यस्य स, क्या है, मुखम एव पुंडरीकम, मुखम एव पुंडरीकम, तो यहाँ पर इसका समास हो गया मुख पुंडरीकम, और ये कर्मधारय समास है। फिर आगे देखिए, पुण्य च असौ अनुभाव, पुण्यानुभाव, पुण्यानुभाव, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर है न स्खलितम, तो न स्खलितम ये नई समास का उदाहरण, शुरू में ही नकारात्मक है, तो अस्खलितम, न की जगह अ लिख देते हैं, अस्खलितम, और ये हो गया नई समास। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित पारिभाषिक शब्दानाम समुचित अर्थेन मेलनम कुरुत। आगे लिखे हुए जो शब्द हैं उसके अर्थ सामने लिखे हुए हैं, उससे मेल करना है। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे। नेपथ्य का क्या अर्थ है, पर्दे के पीछे, तो यहाँ ग है, ये आंसर हो जाएगा। आत्मगतम मतलब अपने मन में, तो यहाँ देखिए अपने मन में घ हो जाएगा। प्रकाशम अर्थात प्रकट रूप में, कोई कुछ प्रकट रूप में बोलता है तो प्रकाशम प्रकट रूप में, क होगा आंसर। फिर निरूप्य अर्थात देखकर, तो ख हो जाएगा इसका देखकर। उत्संगे गृहीत्वा अर्थात गोद में बिठाकर,
गोद में बिठाकर, 6 आंसर हो जाएगा। प्रविश्य, प्रवेश करके, तो इसका आंसर है अंग, प्रवेश करके। सगर्वम, गर्व के साथ, यहाँ इसका आंसर है ज, गर्व के साथ। स्वगतम, इसका मतलब भी अपने मन में है, तो यहाँ पर आप घ लिख सकते हैं अपने मन में, और यहाँ आगे इसका लिख दिया गया है, आप ध्यान से अच्छी तरह देख लें। तो इस तरह से इस पाठ में आए हुए जितने भी प्रश्न या व्याकरणिक प्रश्न हैं उसका हल यहाँ दिया गया है। आप इसका अभ्यास अच्छी तरह से करें और बार बार इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों, आप आशा है आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।